अब राधा जी, ये उनकी शक्ति। राधा, रा माने शक्ति, एनर्जी। रा, धा जिसने धारणा की, जिसने शक्ति को धारणा की, वो राधा। और जब उसको लेकर के जब उन्होंने रास रचाई तो फिर वही रास, स माने सहित, शक्ति के साथ वो रास, इस तरह से उन्होंने रास रचाई। उसमें भी कुंडलिनी जागरण का ही व्यवस्था थी। आप लोग सब हाथ घर पकड़ के बैठे हैं और उसमें से दो आदमियों का कनेक्शन हमारे दो पैर से लग जाए, उस वक्त अगर कोई संगीत हो रहा हो, कोई ताल बज रहा हो, तो आपके हाथ में वही ताल बजेगा। जब ताल बजेगा तो जब ताल हाथ में आएगा, तीन ताल बजेगा तो तीन ताल हाथ में आएगा, एक ताल बजेगा तो एक ताल हाथ में आएगा। आप देख सकते हैं। इसलिए उसे रास कहा गया था कि रास, शक्ति के सहित उसको घुमाना, ये उन्होंने कार्य किया था। लेकिन नारद मुनि ने एक बार एक खेल रचा और उन्होंने जा करके श्री कृष्ण से कहा कि क्या तुम वाकई इन सब पत्नियों को और इनको सबको प्रेम करते हो? कहाँ करता हूँ। उन पत्नियों को जाके पढ़ा दिया। क्या बात? उन पत्नियों से जाकर इन्होंने कहा कि देखो, श्री कृष्ण तुमको तो प्यार नहीं करते, वो तो सिर्फ राधा ही को प्यार करते हैं। तुमको तो यूं ही रख छोड़ा है घर में पत्नी बना करके, कलंक रहित रहने के लिए। वैसे तुमको कोई प्यार व्यार नहीं करते। अब वो आ गए झांसे में। कहा ठीक, ऐसा ही होगा। ये हमको कुछ नहीं प्यार करते हैं श्री कृष्ण, ये तो योगेश्वर है, ये क्या हमको प्यार करेंगे, ये तो राधा जी को ही प्यार करते। तो वो आके कहने लगे कि आप तो हमको प्यार नहीं करते, आप राधा जी को प्यार करते। श्री कृष्ण ने कहा बाबा बाबा ऐसी बात नहीं कहो, मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा, इतना दर्द हो रहा है मेरे को कुछ। आपको क्यों दर्द हुआ? कल ऐसी बात करने से मेरे दर्द हो जाता। अब घबरा गई। कल अच्छा इलाज बताओ। इलाज बहुत सोपा। ऐसा करो, तुम्हारे चरण की जो धूली है वो मुझे पीने को दे दो तो मैं ठीक हो जाऊंगा। उनका वाह, पहले तो हमें प्यार नहीं करते और हमारा सब पुण्य भी छीन लेना चाहते हो कि तुम्हारे पैर की धूली हमें पीना चाहिए तो हमारे पैर की धूली आप पीजिएगा। ये हमसे नहीं हो सकता। ये सब हमें बेवकूफ़ बनाना, हमें न बनाइए। उन्होंने कहा कि भाई ये तो एक ही तरीका है। नारद मुनि ने कहा कि नारायण नारायण, अब क्या किया जाए? कहा अच्छा तुम जाओ राधा के पास, उससे कह दो। तो राधा जी के पास, राधा जी से कहा कि भाई श्री कृष्ण की तबीयत बहुत ख़राब। कहला क्यों? कहले उनके पेट में दर्द है, क्योंकि वो धन्वंतरी है। उन्होंने इलाज ये बताया कि जो भक्त मेरे लिए अपने पैर की धूल भेज देगा उसको पीने से मैं ठीक होता। तो राधा ने पैर आगे कर दिया, अच्छा ले लो, मेरे पैर की धूल ले लो। कहा क्यों? तुमको आपके पाप पुण्य का कोई विचार नहीं? अरे कहने लगे जो पाप कर रहा है वो भी वही है और पुण्य कराता वो भी वही है। तुम ले तो जाओ, उसके पेट का दर्द ठीक करो। तो उन्होंने उसके पाँव की धूल निकाली। अब वृंदावन की मिट्टी जो है पीली पीली, आपने देखी होगी, वो लेकर के वो पहुँचे। कहा हाँ राधा जी ने तो दे दी है, अब लीजिए पीजिए। वो घोल करके पी लिए। श्री कृष्ण ने कहा कि आप ऐसे क्यों खड़े हैं? कहने लगे कि राधा जी ने एक बात की समझ नहीं आया कि आप ही पुण्य भी कराते हैं और आप ही पाप भी कराते हैं। कहले अच्छा तुम्हें समझ नहीं आई बात? तो नहीं। अच्छा कहले मेरे हृदय में देखो। हृदय की जब नज़र की तो हृदय कमल में श्री राधा जी बैठी हुई और उनके पाँव जो हैं उस कमल के पराग में छू रहे हैं और पीले पीले हो रहे हैं। तब नारद जी के समझ में आया कि जब हृदय में बैठे हैं तो पाँव और सर और हाथ से क्या मतलब हुआ? ये पाप पुण्य की जो कल्पना थी वो श्री कृष्ण ने बदली, जिसे हम महान पाप समझते हैं और महान पुण्य समझते हैं, उसकी बराबर पूरी तरह से जानकारी होना
उसका डिस्क्रिशन हमारे अंदर श्री कृष्ण ने भरा। इसीलिए हमसा चक्र है, जब ये खराब हो जाता है तो मनुष्य को डिस्क्रिशन नहीं रह जाता, वो पाप और पुण्य समझ नहीं पाता, अच्छा बुरा समझ नहीं पाता है। और दोनों के लिए इलाज एक ही है, विशुद्धि चक्र अगर खराब हो जाए और चाहे आपका हमसा चक्र खराब। बहुत सरल सोपा, सहयोगी जो कि जानते हैं वो न कहे, पर अनजाने जो हैं वो समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण को एक चीज़ प्यारी थी, वो था क्या? मक्खन। इसका इलाज है मक्खन। मैं रोज़ अपने विशुद्धि चक्र को थोड़ा सा मक्खन, उसमें नमक मिला करके और उसका अर्घ चढ़ा देती हूँ। फिर दिन भर वो बोलते रहते हैं, कुछ परेशान नहीं करते। आप लोग भी ये करें कि थोड़ा सा मक्खन अंगूठे पर ले करके उसमें नमक लगा लें और यहाँ जो परजीव है पीछे उसको उसका 3 बार अर्घ चढ़ा दें। बिल्कुल गला ठीक हो जाएगा, खांसी आसी सब गायब, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हमसा चक्र इसलिए पकड़ता है कि हम जिस जगह रहते हैं वहाँ खुश्की है, और खुश्की के कारण एक बड़ा भारी प्रश्न खड़ा हो जाता है, वो ये कि हमारे अंदर की जो त्वचा है जो कि बहुत झिल्ली सी है, और इसके जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो सूख जाने की वजह से, जैसे हाथ की भी सर्दियों में हाथ की भी चमड़ी सूख जाती है, उसी प्रकार अंदर भी सूख जाती है, और उसी से आपको ये सब बीमारियां, साइनस और दुनिया भर की चीज़ होती है। उसका भी बहुत सरल इलाज है। अगर आप मक्खन को पिघला के नाक में डाल दें तो काम हो गया। नहीं हुआ तो आप घी बना लीजिए मक्खन का, उसको वस्त्र से छान करके और उसमें थोड़ा नमक डाल के रख लीजिए और उसमें आप नाक में डाल दीजिए। आपको जितने भी साइनस के ट्रबल से सब साफ हो जाए। ये श्री कृष्ण का सीधा सरल उपाय, और इसे आप करके देखिए और फिर मुझे बताइएगा। रोज़ सवेरे हर एक सहयोगी को चाहिए कि अपने हाथ पर थोड़ा सा मक्खन लेकर उसमें नमक लगा करके और 3 बार श्री कृष्ण को अर्घ चढ़ाएं। फिर नाक में 2 बूंद घी डाल दें, सोते वक्त घी डाल दें, आपकी सर्दी ज़ुकाम भाग जाए। गर्म पानी से नहाने से ज़ुकाम ज़्यादा होता है, ठंडे पानी से नहाने से नहीं। जैसे यमुना जी का जल है, आप जानते हैं, बहुत शीतल, उसमें ही वो नहाया करते थे। इसी प्रकार आप शीतल जल में नहाया करें, आपको कोई तकलीफ नहीं हो। सो श्री कृष्ण की जो बात थी वो समझनी चाहिए कि उन्होंने उस वक्त कुंडलिनी के जागरण का सामाजिक प्रयत्न किया। वे सामाजिकता पे उतरे और उन्होंने जो रास की थी उसमें भी यह था कि इनकी भी कुंडलिनी जागृत हो जाए, इनके जागृति की कम से कम व्यवस्था हो जाए। ये उन्होंने सारी व्यवस्था उस वक्त की थी और उसके ही फलस्वरूप आज हम उसे पा रहे हैं। कृष्ण शब्द जो है ये कृषि से आया है, जिन्होंने कृषि की थी और आज उसके फल हम बीन रहे हैं, वही कृष्ण थे। और भी उनके नाम का अर्थ है जो कि सहयोगी लोग जानते हैं कि इनका नाम कृष्ण क्यों रखा गया। लेकिन तू तभी यही समझ लें कि उन्होंने कृषि की थी, इसलिए उनका नाम अब नाराज हो रहा है, उनका नाम कृष्ण रखा गया। इन कृष्ण ने जो बात अपने जीवन में दिखाई वो ये कि आप एक साक्षी हैं, सब नाटक, ये सब मिथ्या, ये सब जो आपस में परेशानियां हो रही हैं, तकलीफ़ें हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, एक तरह से पता नहीं किस उलझन में सब लोग फंसे। तुमने ये गलत किया तो उसने वो गलत किया, तो उसने वो गलत किया, तो उसने वो गलत किया, और सब जो आपस में सर पीट रहे हैं, ये सब एक नाटक है। और उसका सूत्रधार कौन है? तो श्री कृष्ण है। वही लड़ाई लगाता है और वही सर फुड़वाता है और क्या सिद्ध करता है कि ब्रह्म है वही सत्य है। ब्रह्म माने ये जो चारों तरफ छाई हुई शक्ति जिसे आपने महसूस किया, यही सत्य है, यही सत्य बताता है। इसी से जाना जाएगा कि सत्य क्या है।
बाकी जो कुछ भी है तो एक मजाक चल रहा है, आपस का झगड़ा, आपस की बातचीत, आपस का सब, इसमें कुछ रखा नहीं। अब इसमें यह है कि ये जो खेल की प्रवृत्ति है ये हमें भी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही है, और हम भी नाना तरह की खेल खेलते रहते हैं। अब आप भी इसको एहसास इसका करेंगे और जानेंगे कि माँ बहुत तरह के खेल खेल, और इसीलिए कहा जाता है कि सहस्त्रारे महामाया। हमारा आगमन सहस्त्रार पे हुआ तो महामाया भी है, हमको पहचानना मुश्किल है, पकड़ना मुश्किल है। जो हमको पकड़ना चाहेगा उसके चंगुल से हम भागेंगे, और जो नहीं पकड़ने चाहेगा उसके अंदर घुसेंगे। तो इस तरह की हमारी चलती रहती है, लेकिन उस पर भी हम इशारे में बात ज़रूर करेंगे कि आप समझ लें कि यहाँ कलेक्टिव कॉन्शसनेस की बात हो रही है। रास में जो है सो है, बाहर है सो अपना नहीं। कोशिश करनी चाहिए कि सब लोग रास में आए, पर जो रास में नहीं वो बाहर है। तो दो तरह के फोर्सेस सहयोग में चलते हैं, जिससे आप सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल ऐसे दो फोर्सेस फिजिक्स में माने जाते हैं। हाथ में अगर रस्सी लेकर उसमें अगर पत्थर लगाया जाए और घुमाया जाए तो एक हिस्से तो अंदर खींचा रहता है जिससे हाथ पकड़े हुए, और दूसरे हिस्से वो बाहर की तरफ दौड़ता है। जो मनुष्य अंदर आने की इच्छा रखता है और अंदर पे स्थित है, और जो अपने अंदर अंतर्योग को स्थापित करता है, वो तो अंदर रहता है। बाकी इतने ज़ोर से लोग फीकते हैं कि आश्चर्य की, और उसमें हमें कोई दुख नहीं। जो अंदर रह सकते वही अंदर रहें, जो बाहर रह सकते वो बाहर रहें। बाइबल में लिखा है कि सिर्फ 1,44,000 लोग ही पार होंगे। आप बताइए, ये अपने देश की संख्या इतनी बड़ी है। अच्छा लिख गए जॉन साहब कि बस इससे ज़्यादा तो लोग पार नहीं होने वाले। तो अब उसमें कितने लोग आने वाले हैं बताइए आप। हमारे इसकी कितनी है संख्या यहाँ की, कलकत्ते की बताइए, पब्लिक कितनी है? तो 2 लाख तो कलकत्ते की है। तो इसमें के गए कितने सारे लोग, और इस अपने देश की कितनी सा करोड़ की तो बात ही मत करिए। ये तो इन्होंने 1 लाख पे गाड़ी रोक दी है। वो किसी तरह से भी 1 लाख से 2 लाख नहीं होने दे रहे। तो बताइए कितने लोग पार होने वाले। तो हाजिर से हुज्जत नहीं और गैर की तलाश नहीं। जो लोग सेंटर में आएंगे वही टिकेंगे, बाकी सब गायब हो जाएंगे। चाहे आप लखपति हो, चाहे आप बखपति हो, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। जो लोग सेंटर में आएंगे वही लोग टिकेंगे, और बाकी लोग नहीं टिकने वाले। ये यहाँ का नहीं, आपको इंग्लैंड, अमेरिका, हर जगह का हम अनुभव देते हैं। अमेरिका गए तो बैंक से पैसा निकाला काफ़ी सारा, पहुँचे साहब, बड़ा खर्चा किया, कुल मिला के $44,000 खर्च किए। हमारे भी काफ़ी लग गए और लोगों ने भी लगाए। बहरहाल सब ये करके वहाँ से जो लौटे हैं तो कुल 4 वहाँ से सहयोगी आए प्रोग्राम में। 4, एक पे $10,000 लग गए सब। उसमें से 3 भाग खड़े हुए। एक बड़े मुश्किल से जुटा, वो इस टाइम में भाग गया। हम आते तो हजारों लोग, क्योंकि भाषण, अब आज सिनेमा का टिकट नहीं मिला, चलो माँ का लेक्चर सुन लो। नाटक नहीं जा पाए, चलो आज माँ का लेक्चर सुन ले। हो गया, नाटक नहीं हुआ तो कुछ नहीं कुछ तो मिलेगा माँ के यहाँ, मुफ्त में ही है, चलो चले। तो